हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो बेसिकली आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो घर बना रहे हैं या घर बनाना चाहते हैं। होता क्या है कि जब हम घर बनाना शुरू करते हैं या जब छत डलने वाली होती है तो उसके लिए आयरन और ये सरिया दरकार होता है। तो कई दफ़ा हमारे साथ हमारे मुल्क में ये होता है कि जो ठेकेदार हैं वो चावल मार देते हैं, सामान मटीरियल मंगवा लेते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होता, वो बाहर पड़ा रहता है। बहुत सारा मटीरियल ऐसा होता है जैसे सीमेंट हो गया और ये आयरन हो गया जो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब ये जो आयरन है इसके साथ ये इशू होता है कि इसके ऊपर जंग लग जाता है जिसको रस्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि बाहर सरिया पड़ा होगा या लोहा आयरन पड़ा होगा तो उसको रस्ट पड़ जाता है, वो काबिल इस्तेमाल है या वो ज़ाया हो जाता है। अब ये मेरे सामने कुछ आयरन पड़ा है क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसको रस्ट लगना शुरू हो गई है। अब तो मैं ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए जो रस्ट देख कर थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ये सरिया हमारा जो काबिल इस्तेमाल है या बिल्कुल ज़ाया हो गया। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रस्ट की दो कंडीशंस होती हैं। एक रस्ट जो शुरू में होती है जिसको हम जंग बोलते हैं, जो लगना शुरू हो जाती है और उसका कलर चेंज हो जाना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको करेंगे तो ये हाथ से भी उतर जाती है और ये आपके हाथ इस तरह से मैले हो जाते हैं और ये आसानी से नज़र आ जाती है। तो ये एनालाइज़ किया जा सकता है कि इसको रस्ट पड़ना शुरू हो गई है, मतलब जंग लगना शुरू हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले कि जब इसको रस्ट लग जाती है और इसके ऊपर परत बन जाती है और नई रस्ट नहीं लगती, तो जो इनिशियल रस्ट होती है, जंग होता है, वो बेसिकली सरिये के लिए फ़ायदा मंद होता है कि एक तय उसके ऊपर बन गई है और वेदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो रस्ट ज़्यादा देर पड़ी रहती है, मतलब 1 महीना से ज़्यादा का टाइम निकाल लेती है, तो उसके बाद वो अपनी जगह बनानी शुरू कर देती है जिसको क्रोजन बोलते हैं। मतलब जो रस्ट होती है वो अपनी जड़ें बनाना शुरू कर देती है और आयरन को, सरिये को ख़राब करना शुरू कर देती है, जिससे वो पपड़ी सी बननी शुरू हो जाती है और जो आपका आयरन है वैसे भूनना शुरू हो जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये भून नहीं रहा, इसके ऊपर रस्ट की एक लाइन है, जंग की एक लाइन है, ये भून नहीं रहा, बस वो इसके ऊपर एक लाइन सी आ गई जो हाथ लगाने से ऐसी रब हो रही है। लेकिन जब ये पपड़ी बनना शुरू हो जाती है जिसको क्रोजन बोलते हैं, तो वो सरिये की जो जान है वो खाना शुरू कर देती है, जिससे सरिये का जो वेट है वो भी कम हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन ये है सभी लोगों के लिए कि जो इनिशियल रस्ट होती है वो नुकसानदेह नहीं होती, जस्ट वो आयरन की शक्ल चेंज करती है। लेकिन जब वो अपनी जड़ बना लेती है जिसको क्रोजन बोलते हैं और पपड़ी की शक्ल में आपके आयरन को वो कुरेदना शुरू कर देती है, तो वो बेसिकली आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। खैर, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जब पपड़ी बन जाए, आयरन अपनी जगह, अपनी स्किन खाना शुरू कर दे, तो वो सरिया ख़राब होना शुरू हो जाता है, आयरन वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो इनिशियल रस्ट होती है वो जैसे अपनी रंगत चेंज करती है और कहा यह भी जाता है कि जब इसके ऊपर रस्ट लगती है तो उसकी जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाती है और इसका जब आप जाल बनाते हैं तो सही से वो पकड़ ले पाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो घर बना रहे हैं और रस्ट देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी और ये बच्चे अगर इस तरह से तेज़ बाइक चलाते हैं इनको भी रोको। एनी हाउ, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो घर बनाते हैं जब परेशान हो जाते हैं रस्ट देख के, जंग देख के और ठेकेदार वगैरह से लड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये इतना इशू नहीं होता। रस्ट लगने के बाद 1 महीने तक भी इसको कुछ नहीं होता। एनी हाउ, ये छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।